श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम एक नहीं, एकादश स्कंध और 9वां अध्याय से प्रसंग चल रहा है। कुरुर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। तो कुरुर पक्षी का आपने सुना कि उसके पास मांस का एक टुकड़ा था, पर दूसरे पक्षियों ने उसको जीने नहीं दिया। आखिर जब छोड़ दिया तो उसको शांति हुई। नहीं तो उसको वो सब चोंच मार रहे थे। दूसरी गुरु थी कुमारी कन्या, जिससे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने ये जाना कि एकांत में ही भजन हो सकता है। दूसरों का संग सहारा नहीं लेना चाहिए। अब श्लोक नंबर 11 से पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजन, मैंने बांट बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। बांध बनाने वाले से सीखा है। क्या सीखा है? आसन, मैंने बैठने का तरीका, आसन और श्वास को जीत कर, वही जो प्राणायाम इत्यादि करते हैं, उससे श्वास जीत लिया जाता है। और फिर और भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। और अभ्यास के द्वारा फिर अभ्यास दृढ़ करे उसका, आसन का, श्वास का अभ्यास दृढ़ करे, अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। मन को वश करने का उपाय बताया। क्योंकि मन स्पंदन करता रहता है, वो चित्त को चंचल बनाए रखता है। और जब प्राणायाम होता है तो मन का जो स्पंदन है वो रुक जाता है, चित्त अधिक चलता नहीं है। इसलिए यौगिक क्रिया है प्राणायाम।
इससे लाभ होता है। इससे निश्चित लाभ होता है। तो ये अभ्यास की ज़रूरत है इसमें, और वही कर पाएगा जिसको वैराग्य होगा, जिसका मन बार-बार रुक ही नहीं रहा है कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हाँ? वो कैसे कर लेगा? ये संभव नहीं है। तो वैराग्य चाहिए। और वैराग्य बिना शास्त्र अध्ययन के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विवेक जागृत होगा तभी वैराग्य होगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये विवेक विवेक के अंदर ही समर्थ है कि वो बता सकता। नहीं तो हम देखा देखी, ये लेना है, वो लेना, उसके पास देखो ये सब सुंदर वस्तु मेरे को भी चाहिए, आशा हो जाती है। इसलिए मन को वश करना एक कठिन कार्य है, लेकिन उसका प्रयास करने से मन वश में हो जाता है। ये जो भजन साधन है, ये भी मन को ही वश करता है, और विशेष करके नाम जप, और जैसा आप सत्संग सुन रहे हैं, इस तरह का सत्संग ये मन को वश करने में बहुत सहायक है। और आपने सुना कि अब कथा सुन रहे हैं, उसमें फल प्राप्ति है। तो मानसिक संग्रह तो कर लिया आपने कि मुझे ये चाहिए। भजन साधन करने वालों के लिए वो इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। पुण्य इकट्ठा करना, ये सब करना, उनके लिए एक ही पुण्य है, भगवान का भजन। और बाकी सब कुछ फल जो हैं देवी देवताओं के द्वारा दिए गए, वो संसार में ही डुबोए रखने वाले हैं, कि उनको देवी देवताओं को उनसे लाभ है। तो कहते हैं जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, भगवान में मन लगने लग जाता है, फिर कर्म वासना उसकी धुलने लग जाती है। वो ऐसा ही है जैसे धूल पानी से साफ की थी करते हैं ना। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुनी और तमोगुनी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है। सत्व गुण की आवश्यकता है।
खान-पान कैसा होना चाहिए? रजोगुण ही नहीं हो, तो रजोगुण बढ़ेगा, तो चित्त चंचल हो जाएगा। तमोगुण तो बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए क्योंकि बुद्धि बंद हो जाएगी। तो उससे मन शांत होता है सत्व गुण बढ़ाने से। आगे आएगा सत्व गुण कैसे बढ़ता है, आगे चलकर पाठ में आएगा। जैसे ईंधन के बिना अग्नि, जब रजोगुण तमोगुण को शांत कर देंगे, कमजोर कर देंगे, हमने अग्नि जलाएंगे, लकड़ी लगाएंगे नहीं तो अग्नि कैसे जलेगी? इसलिए कहा ईंधन के बिना अग्नि सहज में ही शांत हो जाती है। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है, ऐसा अभ्यास करने में निरुद्ध हो जाता है, उससे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर या निरुद्ध हो जाता है, उसको उसे बाहर भीतर कहीं किसी प्रकार का भान नहीं होता। कुछ भी और अनुभूति नहीं होती। मैंने देखा था, ये मन को स्थिर करने का उपाय एक बाण बनाने वाले से जान लिया। एक सेकंड। हम्म, जी का म्यूट हो गया। नहीं नहीं, म्यूट नहीं हुआ। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। यहां तक तो अपनी साधना से पहुंचना ही चाहिए कि हमें कुछ कुछ भी भान ना हो। कहते हैं, मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि ही उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उससे पता तक न चला। इसका अर्थ क्या है कि बाण बनाना जिसकी बुद्धि स्थिर एकाग्र होगी वही बना सकता है। वो ऐसा कार्य है कि बाण तो हवा में सीधा पहुंचना चाहिए, जिस दिशा को भेजा उसी दिशा को पहुंचे। और बांध में थोड़ा भी टेढ़ापन इत्यादि कुछ होगा, कमी होगी, तो दिशा को इधर पहुंचाया, पहुंच गया 5-10 फुट इधर उधर, तो बाण एकदम सीधा। और उसके जो गुण है
जो उसके बांध के उसमें होने चाहिए, तभी वो बांध चलाने वाला उसको सही ढंग से अपना कार्य कर सकता है। तो बांध बनाना ये क्या है, अपने चित्त को एकाग्र किए बिना वो नहीं बना सकता। तो उसको अभ्यास हो चुका है, तो उसको इतना ही पता नहीं चला कि उसके सामने से पूरी सेना निकल गई है और सेना की बड़ा शोर शराबा होता है, और वो अपने इतना मस्त है उसमें, अपने बांध बनाने में। पर फिर वही प्रश्न मेरे चित्त में उठता है, हम अपने कर्मों में भी उतने मस्त नहीं है। कर्मों में भी दुख मान रहे हैं, कर्मों में भी सुख मान रहे हैं। ना हम संसार में मस्त हैं, ना हम परमार्थ में मस्त हैं। तो जो सही ढंग से कर्म करता है वो मस्त हो जाता है। तो हमारी स्थिति क्या है, स्वतः ही जान लेना चाहिए। ना संसार में मस्त है, ना परमार्थ में मस्त है। लेकिन बाण बनाने वाला अपने कर्म में कितना मस्त है। कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से ये तो हो गया, बाण बनाने वाले से क्या सीखा, तन्मयता। साधना में कैसी तन्मयता होनी चाहिए। दुनिया भर की खबरें भी सुननी हो, जी भजन भी करते हैं, तालियां भी मारते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी खबरें भी सुनते हैं, तो कैसे होगा भजन। एकाग्रता नहीं है ना। फिर कहते हैं अब ये 3 गुरु हो गए, चौथा गुरु है। राजन, मैंने सांप से ये शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। हाँ, सर्प 2 इकट्ठे तो चलते ही नहीं है, अकेला ही चलता है। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे। सन्यासी एक स्थान पे ना रहे और प्रमाद ना करे। प्रमाद मैंने भजन को ना छोड़े, गुहा आदि में पड़ा रहे। नहीं कुछ मिलता तो किसी गुहा, किसी चट्टान की, पहाड़ की चट्टान में कहीं अपना बिस्तर लगा ले, बरसात से बचाव हो जाएगा। लेकिन महात्मा लोगों को देखा, वो चलते फिरते रहते हैं, कहीं कोई दुकान आ गई, पेड़ आ गया, उसके नीचे अपना वो बोरी बिस्तर जो भी है वो लगा के सो जाते हो। पर कईयों को मैंने देखा, बद्रीनाथ जब जा रहे होते हैं तो वहीं देखते हैं यहाँ पानी आसपास हो, वो अपना कहीं भी कोई सहारा लेके अपना ओपन में ही सो जाते हैं। जितनी देर नींद आए, गहरी तो आ जाए, फिर उसके बाद ऐसे ही
आलस से पड़े रहते, फिर स्नान विनान किया और आगे निकल गए। चलते चलते किसी से कुछ मांग लिया, दे दिया ठीक है, नहीं तो और आगे मांग लिया, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अच्छा, जिसको अभ्यास इस तरह का हो जाता है उसको सब अपने लगने लग जाते हैं। उन महात्माओं को वैसा, जिस ढंग का जीवन होता है वैसा वो निर्वाह कर लेता। तो कहते हैं साधक को, सन्यासी को अकेले विचरना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मंडली नहीं बनानी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहिया आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए। किसी सन्यासी है कि कौन है, ये पहचाना ना जाए। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। तो सांप से ये सीखा। अच्छा, ये काम तो वही कर सकते हैं जिनको मात्र भजन करना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, वो कर सकते हैं। और जिनको भजन भी करना है, संसार भी करना है, वो तो ये काम नहीं कर सकते ना। और दत्तात्रेय भगवान जी कह रहे मैंने इन 24 गुरुओं से सीखा है, तभी मैं इतना मस्त हो गया हूं। वो अपनी बात कह रहे हैं कि मैं मस्त कैसे हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बता रहे हैं कि दूसरों को क्या करना चाहिए। फिर कहते अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। मैंने फिर अपने में ही समेट लिया, अब तो कुछ भी और बाकी नहीं, भगवान रूप ही हो गए सब कुछ। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं। सबका अधिष्ठान भी भगवान है और सबके आश्रय भी हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार से रहते हैं भगवान। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। छोटा था ये तो सोचता था कि कोई चीज किसी को बनाती है। मेरा जन्म भी किसी के द्वारा हुआ और उनका भी किसी के द्वारा हुआ, माता पिता का। और इस तरह से ये चैनल पूरा चलता आ रहा है। पर भगवान के माता पिता कौन होंगे, ये विचार था। और फिर वही बुद्धि, भगवान के माता पिता, भगवान के माता पिता के माता पिता कौन होंगे। तो कभी कुछ सुनते कथा इत्यादि में कि उनका तो कोई आधार नहीं, बस भगवान है, तो ये बात समझ नहीं आती। कोई कोई भी चीज अपने आप उत्पन्न कैसे हो सकती है, कोई तो कारण, कोई उसका कारण होता है।
कोई आधार होता है, अधिष्ठान होता है। तो भगवान का तो कोई है नहीं है, शास्त्र ये कहता। देखिए, एक सरल सी बात है जो अभी समझ में आती है। स्थूल जो जगत है, स्थूल जगत जो दिखता है इंद्रियों इत्यादि से, उसका सिद्धांत तो यही है, कोई किसी चीज को क्रिएशन करता है, बनाता है। लेकिन सूक्ष्म जगत का पूरा पूरा किसी को भी पता नहीं। और फिर जो सूक्ष्म का भी अधिष्ठान है भगवान, उसका तो पता कैसे हो सकता है? ये बुद्धि एक यंत्र मात्र है। बुद्धि हमारी एक यंत्र मात्र है। इसमें समग्र ज्ञान नहीं स्थापित हो सकता। जब इस स्थूलता को छोड़ करके आत्म स्वरूप हो जाता है, तब वो समग्र ज्ञान उसको हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। माने आत्मा को ही हो पाता है। तो वहां सिद्धांत क्या है कि कोई चीज किसी क्रिएशन करती है कि नहीं, नहीं करती है, ये सिद्धांत है कि नहीं है। जैसे पृथ्वी सिद्धांत है कि पृथ्वी के चल चल करके हम इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन आकाश में कैसे चलोगे? वहां सिद्धांत बदल जाता है। तो पंख इत्यादि से कोई अपने पक्षी धक्का दे करके अपने आप को, हवा को आगे बढ़ता है। तो इसलिए जो गुणातीत बात है, उसकी बात तो अभी शब्दों में तो कही नहीं जा सकती। तो आत्मा के द्वारा ही उसका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भगवान का अधिष्ठान क्या है? कहते है ही नहीं कोई अधिष्ठान। भगवान ही सबके अधिष्ठान है। परंतु स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति, काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान से ही उनकी माया प्रकट हुई और माया ये सब कार्य करती है। माया के पास जो बल है, भगवान का ही बल है। नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपने शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं। और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। सब कुछ वही है।
और फिर भी वो अकेले इन सब से, इन सब प्रपंच से अलग रहते हैं। वे केवल अनुभव रूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं। सत्वरज तम वाली, उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान माने सूत्र शक्ति प्रधान सूत्र मैंने महतत्व की रचना करते हैं। ये सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। बुद्धि को ही कहते हैं महतत्व। वही यह सब प्रकार की सृष्टि करता मूल कारण है। महतत्व, उसी में ये सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निकल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। मकड़ी का दृष्टांत। तो मकड़ी से ये शिक्षा ली कि भगवान ये रचना कैसे करते हैं। मकड़ी जाला फैलाती है तो फिर सब कीट पतंग फंसते हैं, उसको खाती है और फिर बाद में उसको वहां से हटने की जरूरत है तो वो सारा जाला ही खा लेती है और चल पड़ती है। तो जाला ना भी खाए तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। और ये दत्तात्रेय भगवान जी ने मकड़ी रूप गुरु से क्या सीखा वो बताया। यही विश्राम कर लेते हैं। इसको खोलने का चित्त था परंतु वो जो है ठीक से बोला नहीं जा रहा। तो ठीक है, जितना सुन लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।